हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक गाइस। आज का भी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी पर्यावरण पर आधारित रहेगा और इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से आपके जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं जो है उन क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। और इसलिए जो क्वेश्चंस हैं इनकी बारीकियों को हम समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे और इसके साथ साथ जो पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 MCQs हैं उनको इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करवाया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहेंगे। जो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपीएसआई हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पे? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी लवकों पर, मछलियों और सरीसृप पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर जो है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम में हुआ, पेरिस में हुआ, या जिनेवा में हुआ, या ऑस्ट्रेलिया में हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर प्रश्न 2 का जो है क्वेश्चन 2 का हो जाएगा विकल्प ए जो है स्टॉकहोम में जो है मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का जो है ये आयोजन हुआ था। ठीक, विकल्प ए क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मरुद्भिदों में, प्रश्न 3 कह रहा है कि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, गहरे जल स्रोतों से जल अवशोषित करने हेतु जड़ें गहराई में चली जाती हैं, मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। जो लास्ट इसका ऑप्शन है वो कह रहा है रात्रि के समय का तापमान जो होता है, कम तापमान जो होता है मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का? जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है प्रश्न संख्या 3 में, विकल्प जो सी है मृदाओं का जो उच्च तापमान है मूल वृद्धि को जो है प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का? जो विकल्प ए है भौतिक, जो प्राकृतिक संसाधन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास जो है जो प्राकृतिक संसाधन के प्रति जो है संवेदनहीनता को दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 5 किसी मदद से जब निम्नीकृत उत्पाद को उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विकल्प क्या वो देखते हैं। किसकी मदद से जो है निम्नीकृत उत्पाद को उपयोगी तत्व में जो है परिवर्तित किया जा सकता है? तो जीवाणुओं द्वारा, विषाणु द्वारा, नाभिकीय प्रोटीन द्वारा, या रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 5 का? जो विकल्प ए है हमारा जीवाणुओं द्वारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए जो है ये क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है? कह रहा है कि कुडुकू 6 कह रहा है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक जो भाषा है कहाँ के लोगों की है? मिजोरम की है, मणिपुर की है, हिमाचल प्रदेश की है, झारखंड की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुडुक जो है कहाँ की भाषा है? तो प्रश्न 6 का, क्वेश्चन 6 का विकल्प जो डी है, जो डी विकल्प है झारखंड जो है ये झारखंड की जो भाषा क्या है जो है कुडुक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है? जर्मनी, जापान, चीन, और जो फोर्थ है अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की जो बरसात है बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, या इनमें से कोई नहीं?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का? तो विकल्प जो सी है, संवहनी जो वर्षा है इसके जो कारण जो होता है, संवहनी वर्षा के कारण बरसात जो होती है बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। तो संवहनी वर्षा जो है प्रश्न 8 का विकल्प सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का हिस्सा है, प्रश्न 9, भारत का हिस्सा है क्या? आगरा अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड या लारेशिया, या लारेशिया भी इसको बोलते हैं, लारेशिया की जगह लारेशिया भी होता है कहीं कहीं पे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प क्या हो जाएगा फिर क्वेश्चन 9 का? तो विकल्प जो बी है हमारा, जो भारत है किसका जो पार्ट है, किसका भाग है भारत, वो है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, विकल्प बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन 10, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्वालामुखी है, भूकंप है, चक्रवात है या प्रति चक्रवात है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का विकल्प जो बी है हमारा, जो सुनामी के लिए जो कारण है भूकंप जो है, ये सुनामी का जो है मुख्य कारण है। ठीक, कौन? भूकंप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ज्वालामुखी के उद्गार या उद्गार के समय नहीं निकलती है? ठीक, ऐसी कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी जब फूटता है, जब उसका उद्गार होता है उसके समय नहीं निकलती है? कौन सी गैस है? क्वेश्चन 11 में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, निमोनिया है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 11 का? जो विकल्प ए है हमारा, जो विकल्प ए है, ज्वालामुखी जो गैस, ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो ऑक्सीजन गैस है वो जो नहीं निकलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों के पुष्प, जो सरसों के पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सरसों के पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में सर्वाधिक जो उपयुक्त पद्धति है वो बताना है। अवलोकन पद्धति, डॉक्यूमेंट पद्धति, व्याख्यान पद्धति या क्षेत्र भ्रमण पद्धति या चर्चा पद्धति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 12 का? क्वेश्चन 12 का विकल्प जो सी है हमारा, क्षेत्र भ्रमण पद्धति जो है क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो व्यक्ति क्विक एप कर्बिंग स्कर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो रिकेटस नहीं होता है, वेरी वेरी नहीं होता है, स्कर्वी नहीं होता है, पेलाग्रा नहीं होता है। तो प्रश्न 13 का, क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है, जो सी विकल्प है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 14 या 14, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक जो है समझ नहीं है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? जो विकल्प डी है, उपयुक्त जो सभी हैं, जो सभी विकल्प हैं, जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, वनस्पति है, ये सभी जो हैं पर्यावरण के प्रमुख कारणों में जो है सम्मिलित है। ठीक है, पर्यावरण की जो प्रमुख कारक हैं उनमें जो है ये सम्मिलित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चूने का पत्थर कौन सी सैल है? चूने का जो पत्थर होता है उसकी जो सैल होती है कौन सी होती है? परिवर्तित, अग्नेय, अवसादी, ज्वालामुखी? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15 का। प्रश्न 15 का जो विकल्प जो सी है, सी विकल्प जो है अवसादी जो है ये क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अवसादी शैल कहते हैं, या रूपांतरित कहते हैं, या अग्नेय शैल कहते हैं, या ग्रेनाइट कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 16 का? तो राइट आंसर हो जाएगा जो विकल्प सी है, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 16 का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है? प्रश्न 17, ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन या हाइड्रोजन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन 17 का? विकल्प जो बी है हमारा, जो ओजोन है, वायुमंडल की जो ओजोन गैस है उसको सूर्य की परावैंगनी जो किरणें हैं वो क्या करती हैं? सोखती हैं। ठीक है, सोखती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न 18, प्रश्न संख्या क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है? जो वायुमंडल है
उसमें जो जलवाष्प है वो कहाँ से पहुँचती है, तो नदियों झीलों से पहुँचती है, या बर्फ़ से पहुँचती है, या पर्यावरण से पहुँचती है, या स्थल मंडल से पहुँचती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 18 का, प्रश्न 18 का, प्रश्न 18 का। तो विकल्प जो ए है हमारा, नदियों और झीलों से जो है वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वो जो है पहुँचती है। ठीक है, नदियों और झीलों से जो जलवाष्प होता है वायुमंडल में जो है पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में नेचर में जो है प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, या आणविक ऊर्जा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, आणविक ऊर्जा है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न 19 का, 19 प्रश्न का। तो हो जाएगा हमारा विकल्प जो सी है, जो सौर ऊर्जा है ये प्रकृति में ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो हमारा सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये हमारे नेचर में जो होता है ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है, एलिमेंट है, पौधे के विकास जो होता है, पौधे के विकास पर जो है प्रभाव डालता है। जो पौधे हैं उसके विकास पर ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तत्व है जो है वो प्रभाव डालता है। तो मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, या ह्यूमस, या सौर ऊर्जा, या ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 20 का, जो विकल्प जो डी है हमारा, ये सभी जो है मृदा में मौजूद जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये भी जो है पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। ह्यूमस जो है ये भी जो है पौधे के विकास पर जो है प्रभाव डालता है। और सोलर एनर्जी हमारा जो सौर ऊर्जा है ये भी जो है पौधे के विकास में जो है प्रभाव डालता है। तो सभी जो प्रश्न हैं वो सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने कैलोरी ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन विकल्प क्या है, 1.94 ग्राम, फिर है बी है 149 ग्राम, 1.49 ग्राम, फिर है 2.94 ग्राम, या जो विकल्प डी है, ऑप्शन जो डी है 9.14 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा 21 क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा जो विकल्प ए है। विकल्प ए है 1.94 जो ग्राम है, ये इतनी जो कैलोरी ऊर्जा है, इतनी जो कैलोरी ऊर्जा है ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो है पृथ्वी पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 जून क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ हुआ था वो बताना है। ठीक है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था वो बताना है। जिनेवा में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, या लंदन में हुआ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 22 का, तो राइट आंसर हो जाएगा जो स्टॉकहोम है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जून 1972 में जो है 1972 में जो स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 23 पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं वो बताना है। जो विषय वस्तु में पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है इसमें सम्मिलित नहीं है जो वो बताना है। तो राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, या वन संरक्षण। तो राइट क्वेश्चन 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो विकल्प ए है, ऑप्शन जो ए है राजनीतिक जो संरक्षण है ये पर्यावरण अध्ययन की जो है विषय वस्तु जो है नहीं है। ठीक है, तो जो विकल्प ए है, ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर है। बाकी जो तीनों हैं ये पर्यावरण की जो विषय वस्तु है, जो पर्यावरण की विषय वस्तु है ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि स्टार्च एक प्रकार का है। स्टार्च जो है क्या है, क्वेश्चन 24 में जो स्टार्च है उसे बताना है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो क्या है स्टार्च, तो विकल्प जो ए है 24 का, ऑप्शन जो ए है जो स्टार्च है वो क्या है, जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 25 कह रहा है कि पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। यह जो कथन है निम्नलिखित में से जो किस वैज्ञानिक ने दिया है, या किस वैज्ञानिक का ये जो कथन है पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। ठीक है, जो पारिस्थितिक है वो प्रकृति की संरचना
वह कार्य का जो है अध्ययन है। ठीक है, प्रकृति की संरचना 25 क्वेश्चन में जो प्रकृति की जो संरचना है, नेचर की जो संरचना है, नेचर की जो संरचना है और उसका जो वर्क है, उसका जो कार्य है, ठीक, उसका जो कार्य है और उसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यह जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह जो कथन है किसका कथन है वो बताना है। ईपी ओडम का कथन है या चार्ल्स एल्टन का कथन है या ई वार्मिंग का कथन है या अर्नेस्ट हैकल का कथन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 25 का? तो विकल्प जो ए है, ऑप्शन जो ए है, ईपी ओडम ने जो कहा था कि जो पारिस्थितिकी प्रकृति है, जो पारिस्थितिकी है वो प्रकृति की संरचना व कार्य का जो है अध्ययन है। ईपी ओडम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन और ईपी ओडम है करेक्ट आंसर होगा 25 क्वेश्चन का। तो इसी के साथ जो ये प्रैक्टिस सेट है ये समाप्त होता है। अगर चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज।